चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हां, चीन जिसे अमेरिका कहता है कि अब वो सुपर पावर हो रहा है और बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, वही चीन अब तालिबान के आगे झुक गया है। जी हां दोस्तों, कल तक जो चीन सुपरस्टार बन रहा था, ताकतवर था और है, लेकिन आपको बता दूं कि वही चीन ने अब तालिबान के आगे झुकना मंजूर कर लिया है और तालिबान को लेकर बड़ी बात कही है। सबसे बड़ा बयान चीन ने यह दिया है कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने के लिए, दोस्ती रखने के लिए, दोस्ती शुरू करने के लिए तैयार है। तालिबान भी यही चाहता था, क्योंकि तालिबान का 20 दिन पहले बयान आया था कि चीन उसके लिए ज़रूरी है, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए चीन बेहद ज़रूरी है और वो चाहता है, तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान की तरक्की में चीन उसकी मदद करे। दोस्तों, ऐसे में चीन ने घूम फिर कर वही बात एक्सेप्ट कर ली और कहा है कि हम अफगान लोगों की पसंद की इज्जत करते हैं। यानी अफगानी लोगों ने जो तालिबान को एक्सेप्ट किया है उसकी हम इज्जत करते हैं और हम तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने को तैयार हैं। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक बड़ी बात और बता दूं कि काबुल का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। काबुल में दहशत का माहौल है, अफरा तफरी मची हुई है, भगदड़ मची हुई है और सबसे बुरा हाल काबुल एयरपोर्ट का है। इस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका के 5000 सैनिक मौजूद हैं, जो कि लड़ने के लिए नहीं हैं, अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए हैं। इसी के साथ आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर आम नागरिक देश छोड़कर भागने के लिए बेताब हैं। देखिए, इतना ही नहीं दोस्तों, अब ये आपने देखा था कि किस तरह से लोग एयरपोर्ट पे भागा दौड़ी कर रहे हैं और ये फायरिंग की आवाज आ रही थी। ये तालिबानी नहीं, अमेरिकी फौजी चला रहे थे ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए। साथ में आपको अब अगली तस्वीर ये देखिए, ये हवाई जहाज के अंदर चढ़ने के लिए, बैठने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। एकदम कैसा माहौल है, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और आपको बता दूं, इससे खतरनाक तस्वीर अब आपको दिखाने वाला हूं। ये आपको एयरपोर्ट का हाल दिखाया, अब जहाज में किस तरह से चढ़ने के लिए बेताब है लोग। और जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी तो आपको बता दूं कि व्हील्स पर छुपे हुए थे, चिपक गए थे अफगानिस्तान के लोग। बहुत सारे, कई लोग बताए गए हैं, कई लोग तो जब टेक ऑफ होने वाला तभी वहीं के वहीं ज़मीन पर गिर गए थे। लेकिन 2 से 3 लोग आसमान की बुलंदियों से, हवाई जहाज जब हवा में था वहाँ से डिसबैलेंस होकर उनका हाथ छूट जाता है, जो कि व्हील्स पर छुपे हुए थे, और सीधा ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं। वो खतरनाक तस्वीर आप ये देखिए, बहुत बारीक। मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, 1-2 बार आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी चीज़ गिर रही है ना, ये चीज़ नहीं है, ये अफगानी लोग हैं जो अपने देश को छोड़कर तालिबान के डर से फरार हो रहे थे, देश छोड़कर भागना चाह रहे थे और उनको अंदर जगह नहीं मिली थी जहाज के अंदर, तो वो जहाज की व्हील्स पर चिपक गए थे और वहां पर छुपने की कोशिश करी थी। जब फ्लाइट टेक ऑफ करी तो उसके बाद इनका वहां से हाथ छूट गया और ये डिसबैलेंस होके जमीन पर आ गिरे। ऐसा काबुल एयरपोर्ट का हाल है दोस्तों। इसके अलावा काबुल की ये खतरनाक तस्वीर देखिए, यूएस एयरफोर्स का ये जहाज आप देखिए, ऐसे लोग इस पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आम लोग आम जगह पर बसों के ऊपर चढ़ने के लिए दौड़ते हैं और दौड़ती बस पर सवार हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर आप देखिए, विंग्स के ऊपर और इंजन के ऊपर सैकड़ों लोग आपको दोनों तरफ देखे जाएंगे। ऐसे ही लोग उड़ते हुए, इसी जहाज से, उड़ते हुए जहाज से जमीन पर आकर गिर गए हैं। काबुल का इस वक्त बहुत बुरा हाल। दोस्तों, बड़ी खबर है और आपको बता दूं, भारत ने, ब्रिटेन ने साफ इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अफगान एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, चीन, पाकिस्तान और रूस ने अपने दूतावास को, साथ में तुर्की ने भी अपने दूतावास को
अफगानिस्तान में बंद करने से मना कर दिया है और इवन वो जमकर लगातार काम कर रहे हैं। रशिया ने तो साफ कह दिया है कि हम और हमारे लोग अफगानिस्तान नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है कि 17 अगस्त सुबह 8 बजे तक तालिबान ने अफगानियों को घर के अंदर रहने के लिए कहा है। वहीं आपको एक और बात बता दूं, अमेरिका में अफगानिस्तान के लोगों ने बाइडेन का खूब जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से उनको अपनी सेना नहीं बुलानी चाहिए थी। इसी के साथ आपको बता दूं, पूरी दुनिया इस वक्त बाइडेन को ही कोस रही है कि बाइडेन को अपनी सेना को वापस नहीं बुलाना चाहिए था। देखिए अफगानिस्तान के लोग किस तरह से व्हाइट हाउस के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से हर अपडेट मिलता रहे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।